अगर मेरे को 20,000 की नौकरी मिले और एक साइड डेयरी फार्म हो तो क्या देखना चाहोगे? मैं तो डेयरी फार्म को बोल दूंगा आपको। डेयरी अपना फार्म। खुद का धंधा, खुद का काम करो, ऑटोमोटिव पर लगा के फिर धीरे धीरे 8 हुए आपके और आज 45 पशु हो, किस हिसाब से आगे बढ़ाए थे? इकट्ठी नहीं ली, कभी 3 4 5 इकट्ठी ले लियो, कभी एक ले ली, कभी 2 ले ली, कोई एक आधी इनमें तो काटी घर की बैगी। क्या फर्क आ जाता है दूध के भाव में? दूध में भाई 50-50 का फर्क हो जाता है। यहाँ से गाँव में तो देते हैं तो 60 रुपए, 62 रुपए, 65 रुपए लग लेते हैं। ठीक है। और हिसार जाके 70 75 72 75 रुपए तक रेट मिल जाता है बढ़िया दूध का। बढ़िया दूध का। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ 50 भैंसों का एक आम पशुपालक का डेयरी फार्म। और ये डेयरी फार्म है शहर के करीब। उसका क्या फायदा होता है किसान को? 8 पशुओं से शुरुआत करके इन्हीं की देन से आज 45 पशुओं तक पहुंच चुके हैं, वो भी मात्र 3 सालों में। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम जी। राम राम भाई साहब। सर आज आपके डेयरी फार्म के ऊपर आए हैं, सबसे पहले अपना छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम भाई संदीप कुमार, गांव जुगलान, जिला हिसार। आपके डेयरी फार्म पे कितने पशु हैं जी? हमारे पास अभी 45 पशु हो गए, छोटे मोटे, छोटे बड़े मिला के। हाँ। कितने साल हो गए स्टार्ट किया आपने? तीसरी साल हो गया भाई अपना। तीसरी साल है। हाँ 3 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है। मतलब एक आम ये माना जाता है डेयरी फार्म में 3 से 4 साल में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है जी। और अभी मैं जानना चाहता हूँ कितना दूध वगैरह हो रहा है, तो क्या कुछ हिसाब से आप चल रहे हैं डेयरी फार्म को लेके? अपना तो भाई खुद की सप्लाई है, घर की भैंसे रखते हैं, कुछ गांव में से ले लेते हैं दूध। 2.5 कुंटल की अपने पास मदानी है, 2.5 कुंटल दूध हो जाता है अपने पास। मतलब 250 किलो? हाँ 250 किलो दूध हो दोनों समय का मिला के? हाँ दोनों समय का मिले। और ये मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि देखो गर्मी के समय में 250 किलो दूध बहुत हो जाता हाँ है। बहुत हो जाता है भाई। तो अभी एक बार जानना चाहते हैं, जैसे आपने डेयरी फार्म किया जी 3 साल पहले, लगभग ये मान के चलें कि 2023 में किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय आप डेयरी फार्म में क्या सोच के आए थे? भाई यही रहे भाई, खेती है घर की हो रही है भाई, घर के पशु हो जाए, घर का धंधा है अपना, देखा बड़ा खेती का मिलता साथ का मिलता धंधा है। हाँ। इसी वजह से आपने स्टार्ट किया था। नौकरी में आपने पता आजकल बेरोजगारी बहुत है, तो उस करके अपना खुद का धंधा, कोई दिक्कत है नहीं किसी चीज। ठीक है। लेकिन मेरे बहुत सारे जो भाई है ना, उनको ये लगता है कि नौकरी में ज्यादा मार्जिन है, 15-20 हजार की मिल जाए बेशक हमें, लेकिन आप डेयरी फार्म में आए हो अभी के समय में, तो क्या कहना चाहोगे? वो देखो अपनी अपनी समझ होती है भाई, किसी को किसी चीज में मजा, किसी को किसी चीज में ठीक मजा। है। अगर मेरे को 20,000 की नौकरी मिले और एक साइड डेयरी फार्म हो तो क्या देखना चाहोगे? मैं तो डेयरी फार्म को बोल दूंगा आपको। डेयरी अपना फार्म। खुद का धंधा, खुद का काम करो, ऑटोमोटिव पर लगा के छोड़ो। थोड़ा खोल के बताएं क्यों करना चाहते हो ये डेयरी फार्म? यही भाई अपना देखो, एक तो खेती के मेन रीजन है, खेती है, एग्रीकल्चर है, जमीन है अपने पास। ठीक है। उसमें जमीन के हिसाब से इतना जो बचत आ जाती है, बिल्कुल दूध का काम भी गलत चल जाता है, अपने को ज्यादा तूड़ी वगैरह कोई मोल नहीं लेनी पड़ती, घर की जमीन वाले के ज्यादा बचत हो जाती है इस चीज में। हाँ। इसीलिए भाई, और आजकल अभी तो देखो नौकर वगैरह जो भी है भी महंगवाड़ा हो गया ज्यादा, उस चीज सिस्टम करके थोड़ा फर्क हो जाता है। बाकी कुल मिला के धंधा बहुत अच्छा भाई, धंधे में कमी नहीं है भाई। हाँ धंधे में कोई कमी नहीं। अगर परमात्मा की ओर सीधी नजर है तो और दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करता है आदमी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कमी नहीं है किसी भी काम में, लेकिन उसके लिए अपने को टाइम भी देना पड़ता है। बिल्कुल देना। कितने बजे उठ जाते हो जी? 3:30 बजे उठते हैं। सुबह के 3:30 बजे? 3:30 बजे उठते हैं। फिर कितने बजे तक काम होता है अपना? 10 बजे तक। 10 सुबह हाँ 3:30 से सुबह 10:30, 10 हो जाते हैं। दोपहर के बाद भी वही 3:30 से 10:30 तक का फिर काम होता है। कितने साल हुए अपने को, और कितने पशु से स्टार्ट किया था? अपने पास स्टार्टिंग में 6 पशु घर के थे। सिर्फ 6? 6 पशु घर के थे अपने। ठीक है। उसके बाद में आपने ये भैंस सभी मोल ली है। ठीक ये है। देखो आप, इसी के दूध वाले पैसे से लिया? हाँ दूध वाले पैसे से ली है, कुछ घर से भी ली है, चलता रहता हो तेरे शो बनता ठीक रहता है है। आदमी का। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी एक भैंस है, क्या कीमत क्या दी है मौके पे? देखो अभी तो भैंसों के तो बहुत ज्यादा रेट हो गए। हाँ। भैंसों के तो अभी कोई 1.5 लाख की भी है, कोई 2 लाख की भी, कोई 2.5 लाख की भी है। अगर आज के समय में कोई भैंसों को रोक ले, जैसे अभी आपके पास 45 पशु हैं, तो आने वाले समय में कीमत जब ऊंची जाएगी हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो 2 गुने भी रेट हो सकते हाँ हो सकते हैं, 2 गुने भी, क्योंकि बढ़ने ये लग रहे धीरे धीरे। मुर्गा के नगीने हैं भाई। हाँ, हाँ, और ये हरियाणा में ही मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी एक आपने बच्चे भी तैयार कर रखे हैं, देखो। हाँ। इतने बच्चे डेयरी फार्म पे मिलना बहुत मुश्किल काम है, आप क्यों इनकी तरफ चले वो बताएं थोड़ा सा। देखो ये है क्या है, अपने वैसे तो जिस तरह डेयरी का काम, जब कोई चीज मोल के हो नहीं, प्रोडक्ट जब मोल के हुए हैं, हाँ। पहले अपना तूड़ी गहरा घर का हो जाए, हरा वगैरह, तो उसमें थोड़ा थोड़ा साथ में इनको बढ़ता रहे। अगर जान में देखो ये भविष्य ही है, भैंसों ही को बढ़ना है। 3 साल में 4 साल में 3 साल में क्या क्या जोटी बन जाएगी। ठीक है। तो ये बचत आने लग जाएगी अपने धीरे धीरे समय के साथ। एक जब ये आज से 2-2.5 साल बाद बच्चा देगी भाई, तो कम से कम कीमत है 2 से 2.5 लाख आने वाले टाइम में ज्यादा बहुत लाएं। हाँ वो तो कम से कम होगा। और ये 2-2.5 लाख का बाहर से लेके आएंगे तो बहुत महंगा बहुत महंगा हो जाएगा। और धीरे धीरे पशु हरियाणा में रहे भी नहीं, कम होते जाते रहे धीरे धीरे, लोगों ने लाखने भी कम कर दिए भाई, वो भी एक रीजन हो रहा है महंगा का।
तो मैं जानना चाहता हूँ जी, जो नए भाई करना चाहें उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा करो, मेहनत से करो, काम कोई भी करो, लगन मेहनत से करो तो परमात्मा जरूर सुनेगा। ठीक है, काम का बढ़िया है, काम बहुत अच्छा, काम में कमी नहीं? नहीं, कोई कमी नहीं। आप जैसे डायरेक्ट सप्लाई करते हो, क्या फर्क आ जाता है दूध के भाव में? दूध में भाई 50-50 का फर्क हो जाता है। यहाँ से गांव में तो देते हैं तो 60 रुपए, 62 रुपए, 65 रुपए लग लेते हैं। ठीक है। और हिसार जाके 70, 75, 72, 75 रुपए तक रेट मिल जाता है, बढ़िया दूध का। बढ़िया दूध का मिल जाता है। ठीक है, अपने अगर हिसार का कोई भाई देख रहा हो तो कहाँ तक सप्लाई कर रहे हो जी? किस एरिया में हो बताइए थोड़ा। अपने पास पुलिस लाइन होगी, ठीक है, 14 सेक्टर हो गया, ऋषि नगर हो गया, ये 3 जगह पे सप्लाई है, 3 जगह एक मार्बल में। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे अगर कोई भाई देखो वीडियो देख रहा हो तो डायरेक्ट किसान से दूध की आपको सप्लाई मिल जाएगी भाई। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ होगा। और हम ये जानना चाहते हैं जी, जैसे डेयरी फार्म में सबसे मेन बात ये आ जाती है, साइड पे पैसा लगा देते हैं स्टार्टिंग में, या फिर पशु के लिए पैसा नहीं बचता। आपसे हुआ था कुछ ऐसा गलती? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपने पास पहले सोच समझ के किया था सारा, सोच समझ बहुत तरीके से अपना उसी से सबसे साइड बना था, बीच में जगह छोड़ के पूरा नाप तोल के बना। हाँ, जैसे अभी आपने यहाँ कर रखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कितना गैप है जी बीच? ये 2.5 फुट का गैप है जी। ठीक है, खुदली कितने में है? ये 1.5 फुट की है। 1.5 की है, 1.5 की है। हाँ, और 2.5 फीट का 2.5 फीट का ये गैप है। और ये किस हिसाब से गैप थोड़ा? ये भाई 14 फुट बच गया, उस साइड में 14 फुट उस साइड में बच गया। ये 40 बाई 60 का अपना सिस्टम है। ठीक है, इस बड़े में 40 है, ये लंबाई में 60 है। क्या कॉस्टिंग आ गई थी आपने बनाया जब? भाई कोई ज्यादा वो लिखित में तो था नहीं, लगभग 5 लाख रुपए लग गए थे। 5 लाख रुपए में? हाँ, बिल्कुल तैयार हो गया। और देख सकते हो बिल्कुल हवादार, एकदम से मजबूत टिकाऊ शेड है और बिल्कुल आम कॉस्टिंग में। सबसे मेन बात यही आ जाती है, आम खर्च में अगर बनाओगे तो आपको पशु ला सकते हो उस पैसे। अगर यहाँ पे सर चाहते तो 20-25 लाख रुपए लगा देते हैं अगर साइड पे, तो फिर पशु लाना महंगा पड़ता है। हाँ, दिक्कत हो जाती है भाई जी। एक सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने 6 पशु लेके आए, फिर धीरे धीरे 8 हुए आपके, और आज 45 पशु हो चुके हैं, तो किस हिसाब से आगे बढ़ाए थे आपने? धीरे धीरे समय के साथ होते रहे, कुछ खेती में बचत हुई, कुछ भैंसों से भी ज्यादा बचत हुई। अपने को एक की दूध की जरूरत हुई, एक ले ली, इकट्ठी नहीं ली, कभी 3, 4, 5 इकट्ठी ले ली, कभी एक ले ली, कभी 2 ले ली, कोई एक आधी इनमें तो काटी घर की भी आएगी, उसी हिसाब से रूटीन चलता रहा। सबसे मेन बात पॉइंट नोट करना चाहिए भाई किसान का, कि इन्होंने कभी भी इकट्ठी भैंस नहीं ली, हमेशा जैसे दूध कम होता गया, मेरे ख्याल से एक लेते हैं। ठीक है, तो उसी में आपका फायदा भी होगा, क्योंकि एकदम से आप पशु 10 ले आए तो वहां कहीं ना कहीं एकदम से दूध कम होगा फिर। बिल्कुल। और क्या चीजों के लिए आपने एक्सपीरियंस किया जी इन 3 सालों में? भाई मैंने तो देखो, एक तो डेयरी में मैं तो सारे भाइयों ने कहूँगा भाई बढ़िया अच्छे नस्ल का झोटा हो। बस डेयरी को चलाने के लिए मैन वही होता है सबसे ज्यादा, ये अच्छे पशु देगा, अच्छे बच्चे देगा तो डेयरी और सक्सेसफुल होगी। ठीक है, और किस चीज पे ध्यान देना चाहिए जी? और भाई मतलब बचत तो देखो, इन्हीं चीज जमाओगे आदमी भाई, अपना घर का चाट बनाओ, उसमें कणक दलिया वगैरह जो भी चीज डालो, उसी चीज से बचत आएगी। क्योंकि किसान के खेत से होते हैं और उन्हीं को फिर आप अगर पशुओं को खिलाओगे हाँ, तो उसी का फायदा वो बचत होगी। ठीक है जी। और क्या सुझाव देना चाहो नए भाइयों को? बस नए भाइयों को यही बोल रहे हैं भाई, सभी भाई अच्छी मेहनत से काम करो, अच्छी लगन से करो। काम फायदे का है। हाँ, काम घाटे का नहीं है, खुद को करना पड़ेगा। काम घाटे का कोई भी नहीं होता जीवन में, मतलब वो आदमी का समय होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, वो आते रहते हैं जीवन में। कई बार देखो, ये भी इतने बड़ा धंधा कराया तो कभी काटी मर्गी कुछ और हो गया, ये तो धंधे के साथ लगे हुए ये चीजें। तो ये चीजें जब आती हैं, आदमी ने मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी, आदमी ने हौसला रखना चाहिए, परमात्मा ने देना जो और देगा। यहाँ पे देखो जी, हौसला डाउन नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, पूरे हौसले के साथ काम किया करो भाइयों। देखो 1-2 बारी ऊपर नीचे अप डाउन आएगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में अप डाउन जरूर आएगा, तो इस चीजों से नीचे डाउन मत जाओ। ये थे एक आम पशुपालक जो अच्छे काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 3 सालों में जो रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना न भूलें।